एक समय था जब कुछ लोग कानून से ज़्यादा वर्दी के डर से कांपते थे। पुलिस के द्वारा कहा जाता था एक पुड़िया डाल देंगे फिर कोर्ट कचहरी करते रहना। लेकिन अब समय बदल गया है। बस कुछ ऊपर बैठे हरामखोर अफसरों के द्वारा पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। कुछ हरामखोर जजों के द्वारा पूरा सिस्टम दलाली का शिकार बनता है, गाली खाता है। पहले के समय में जब पुलिस के द्वारा कोर्ट कचहरी करते रहना ये शब्द सुनाई देता था, उस दौर में जनता कानून की किताब कम और थाने की कुर्सी ज़्यादा देखती थी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मोबाइल कैमरा, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और सबसे बढ़कर अदालतें भी धीरे धीरे पूछने लगी हैं। ठीक है साहब, स्मैक मिल गई है, लेकिन मिली कैसे? यहीं से शुरू होता है एनडीपीएस एक्ट का असली खेल। पहले सोचते थे कि बस में जेब पुड़िया डालो और आदमी अंदर। अब पता चला कि एनडीपीएस एक्ट कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड नहीं है, बल्कि ऐसा कानून है जिसमें पुलिस की एक छोटी गलती भी पूरी कहानी को उल्टा कर देती है। सबसे पहले आता है धारा 50। सर्च करेंगे मगर नियम से। एनडीपीएस एक्ट के तहत यदि किसी व्यक्ति की पर्सनल सर्च ली जा रही है तो उसे यह अधिकार बताना पड़ेगा कि वह चाहे तो अपनी तलाशी किसी गैजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने दिलवा सकता है। जो पुलिसकर्मी पहले फिल्मी अंदाज में कहते थे चलो तलाशी लो, आज अदालत पूछती है अच्छा साहब यह बताइए कि आरोपी को उसका अधिकार बताया था? और अगर जवाब आया मौखिक बता दिया था, तो कोर्ट कहती है बहुत बढ़िया, कोई रिकॉर्ड, वीडियो, गवाह, लिखित कागज। यहीं से केस में पुलिस की सांस फूलने लगती है। फिर आती है धारा 42। सूचना मिली थी तो लिखी कहाँ? अगर पुलिस को पहले से सूचना थी कि फला व्यक्ति के पास नशीला पदार्थ है तो वह सूचना लिखित रूप में दर्ज करनी होगी और वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी होगी। पुराने जमाने की कल्पना कीजिए, गुस्से में किसी को उठाया, रास्ते में पुड़िया रखी और कहा गुप्त सूचना थी। आज कोर्ट पूछती है ठीक है, सूचना थी लेकिन डायरी में कहाँ है? अब बेचारे अधिकारी फाइलें पलटते रहते हैं जैसे परीक्षा में छात्र आखिरी पन्ने में उत्तर खोज रहा हो। फिर आता है धारा 52 और 57। जब्त किया तो हिसाब भी दो। बरामद माल कहाँ रखा, सील किसने लगाई, माल खाने में कब जमा हुआ या फैसल को कब भेजा, सील टूटी तो नहीं। यानी अब केवल स्मैक मिली बोलना काफी नहीं है, अब अदालत पूछती है चैन ऑफ कस्टडी कहाँ है। सीधा अर्थ, पुड़िया बरामद होने से लेकर लैब तक पहुंचने के बीच कहीं कहानी लेखन तो नहीं हुआ। सबसे बड़ा संकट आता है स्वतंत्र गवाहों पर। पहले लिखा जाता था दो राहगीरों के सामने बरामदगी हुई। अब जज साहब पूछ लेते हैं वे राहगीर कहाँ हैं? फिर पता चलता है कि दोनों गवाह ऐसे हैं जिन्हें मोहल्ले वाले भी नहीं पहचानते। आज समस्या यह है कि कानून की किताबें इंटरनेट पर हैं, जजमेंट यूट्यूब पर है और आरोपी के वकील के पास अब केवल दलील नहीं बल्कि सीसीटीवी, लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और प्रक्रिया की पूरी चेकलिस्ट होती है। इसलिए अब किसी निर्दोष व्यक्ति को फर्जी एनडीपीएस के केस में फंसाना उतना आसान नहीं रहा जितना पुराने डायलॉग में लगता था, अगर आपको जानकारी है तो। क्योंकि आज असली डर स्मैक की पुड़िया से नहीं बल्कि इस सवाल से है साहब प्रक्रिया फॉलो की थी या सिर्फ फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी थी। ये पूरी स्क्रिप्ट राहुल सिंह यादव, अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने जनता को बताने का प्रयत्न किया और मैंने और ज़्यादा लोगों को जानकारी देने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और फॉलो कर लेना। धन्यवाद।